नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में छंद से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और ये पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। सभी प्रश्न व्याख्या सहित हैं और पीवाईक्यू सीरीज में हम इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य से संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं, यूपी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, यूजीसी नेट, सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न महत्वपूर्ण है उन सभी परीक्षाओं के लिए। और हिंदी व्याकरण से छंद से प्रश्न अवश्य आते हैं। तो आज के सत्र में हम इन्हीं प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं कि किस प्रकार से छंद विधा से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं छंद से प्रश्न। प्रश्न है, इन तज का दीवा करो बीती मेलो जीव, लीही सींचो तेल ज्यों तब मुख देखो पीव। ये पंक्तियां दी गई हैं और बताना है कि प्रस्तुत उदाहरण किस छंद का है। और ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, दोहा। तन इनका दीवा करो बीती मेलो जीव, लीही सींचो त्यों चले तब मुख दीवो ही। और ये दोहा छंद का उदाहरण है। दोहे में क्या होता है, 13 और 11 मात्राओं का क्रम होता है। अगला प्रश्न है, गर्भ करहु रघुनंदन जनि मन माह, देखो आपन मूरत सिर के छा में कौन सा छंद है। ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी 2018 में आया है और सही उत्तर है ए, बरवे। बरवे में क्या होता है, 12 मात्राएं, यहाँ से यहाँ तक 12 होंगी और यहाँ पर 7 बरवे में 7 मात्राओं का क्रम होता है। पंक्त बरवे छंद में है। बरवे अवधि का निजी छंद है, अवधि भाषा का निजी छंद है और यहाँ अर्धसमात्रिक छंद है। इसमें विषम चरणों में प्रथम एवं तृतीय में 12 मात्राएं और सम चरणों में यानी दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। इसके सम चरणों के अंत में प्राय जगण या तगण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है। एनवीएस पीजीटी 2019 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है डी, अरिल। अरिल क्या है, वर्णिक छंद नहीं है, ये मात्रिक छंद है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। भुजंगी, इंद्रवज्रा, वसंतलिका वर्णिक छंद हैं। अगला प्रश्न है, कमला किस गण का उदाहरण है। जगण, सगण, रगण, तगण। एनबीएस पीजीटी 2019 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है बी, सगण। कमला सगण का उदाहरण है। गणों को सुविधा पूर्वक याद रखने के लिए एक सूत्र बना दिया गया है, या माता राज भान सलंगा। इस सूत्र में प्रथम 8 वर्णों में 8 गणों के नाम आ गए हैं। तो देखेंगे हम किस प्रकार से वर्णों का होता है। सगण का स्वरूप जानना हो तो इस सूत्र को सलगा, गुरु, लघु, लघु, गुरु, यानी 2 चिन्ह है ना, इस प्रकार के इनको लघु, इस प्रकार के जो चिन्ह होते हैं इनको लघु कहा जाता है। एक वन बना होता है और जहाँ पर एस का चिन्ह होता है इसको गुरु कहते हैं। को जान अर्थात कमला सगण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कुंडलियां किन छंदों से मिलकर बना है। रोला, उल्लाला, सोठा, रोला, दोहा, उल्लाला, दोहा और रोला। एनवीएस पीजीटी 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, दोहा और रोला। कुंडलियां दोहा रोला छंदों से मिलकर बना है। यह मात्रिक छंद है। इसमें भी छप्पे की तरह 6 चरण होते हैं। दोहा और रोला छंदों को मिलाने का जो छंद बनता है, दौलत पाप न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चारिको ठाव न रहत निदान। ये क्या हो गया, दोहा हो गया। और रोला की जो पंक्तियां हैं ये नीचे है। ठाव न रहत निदान, जियत जग में जस लीजे, मीठे वचन सुहाय विनय सबही की कीजे। कह गिरधर कविराय, अरे यह सब पर तौलत, पाहुन निस्तिन चार रहे सबके दौलत। अगला प्रश्न है, प्राकृत पेंगलम किस शास्त्र का ग्रंथ है। और सही उत्तर है सी, छंद शास्त्र। एमपीएससी स्टैंड प्रोफेसर परीक्षा 2017 में प्रश्न आया है और इसके रचनाकार लक्ष्मीधर हैं। रामदूत अतुलित बल धामा, इसमें कितनी मात्राएं हैं। मात्राओं की गणना करनी है। 22, 18, 8 और 16। तो मात्राओं को किस प्रकार से गिनते हैं, जैसे जहाँ पर ये आ का शब्द है, आ की मात्रा वाला, बड़े मात्राओं वाले जो शब्द होते हैं, बड़ी की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, जहाँ पर भी, वहाँ पर क्या होता है, एस का चिन्ह लगाया जाता है और छोटी मात्रा पर 1 का।
और सही उत्तर है डी 16। देखो इस प्रकार से इन्होंने मात्रा जो बताई थी ना, जहाँ पर बड़ी स्वर होते हैं, यानी छोटी ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की नहीं, बड़ी ऊ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, जो मात्रा होती है वहाँ पर एस का चिन्ह लगाया जाता है, नहीं गुरु। तो काउंट करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16, तो 16 ही मात्रा हमारी हो रही थी वहाँ पर। यूपी टीजीटी 2016 में प्रश्न आया है, पंक्तियों में कुल 16 मात्राएं या पंक्ति चौपाई छंद में लिखित है। प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास का हनुमान चालीसा से अवतरित है। निम्नलिखित में से गीतिका छंद का उदाहरण है और सही उत्तर है सी, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। और यूपी पीजीटी 2016 में प्रश्न आया है, दिए गए उदाहरणों में गीतिका छंद का उदाहरण है यहाँ से यहाँ तक 14 मात्राएं, 14 और 12। यह मात्रिक छंद है जिसमें 26 मात्राओं के चरण पे 12 और 14 मात्राओं की यति होती है, अंत में लघु गुरु का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, छंद प्राय कितने चरण होते हैं? 3 7 8 4। यूपी पीजीटी 2016 सही उत्तर है डी, छंद में प्राय 4 चरण होते हैं। निश्चित चरण लय यति वर्ण मात्रा गति तुक गण से नियोजित रचना को छंद कहते हैं। मात्रिक छंद, वाणिक छंद, वर्णकृत छंद, मुक्त छंद और सभी प्रकार के ये छंद हैं। छंद के अंग हैं चरण या पाद, वर्ण और मात्रा, लघु गुरु, संख्या, क्रम और गण, यति, गति और तुक। अगला प्रश्न है, पंक्तियां हैं, मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूंगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वही बनेगी। पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है और सही उत्तर है ई, इंद्रवज्रा। ये प्रश्न अल्टीग्रेड परीक्षा हिंदी सन 2018 में प्रश्न आया है और इस पंक्ति में इंद्रवज्रा वर्णिक छंद है। इंद्रवज्रा में 11 वर्णों वाला वर्णिक छंद है, इसमें तगण, जगण, तगण, तगण, जगण और गुरु गुरु का क्रम होता है। उपेंद्र वज्रा भी 11 वर्णों वाला वर्णिक छंद है तथा वसंतली का 14 वर्णों वाला वर्णिक छंद है। हरिगीति का 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। अगला प्रश्न है, चौपाई छंद के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है? उपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है, ये बहुत विशेष कर ध्यान देने की आवश्यकता है। केबीएस पीजीटी 2018 यूपी टीजीटी सन 2004 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है सी, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, अंत में जगण और तगण नहीं होता। इसमें लक्षणों के आधार पर कौन सा छंद दोहा का विपरीत माना जाता है? और सही उत्तर है बी, सोरठा। लक्षणों के आधार पर सोरठा छंद दोहा का विपरीत होता है। सोरठा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इस छंदों के विषम चरणों में पहले और तीसरे में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। तुक प्रथम और तृतीय चरण में होती है। इसके विपरीत दोहे के सम चरणों में पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं और ये प्रश्न यूपी टीजीटी 2011 में। सही उत्तर है बी, पिंगल। छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगल माने जाते हैं। यह छंद का मूल ग्रंथ है। यह सूत्र शैली में लिखा गया है। छंद शास्त्र में छंदों की रचना पद्धति एवं छंद संबंधी गणना इत्यादि का वर्णन किया जाता है। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ है। मनु ने मनुस्मृति लिखा है जो कि हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राचीन धर्मशास्त्र है। महाभाष्य पतंजलि द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? और सही उत्तर है डी, इंद्रवज्रा, वसंतलिका, मंदाक्रांता, शार्दूल और विक्रीडित। यूजीसी नेट 2013 में प्रश्न आया है। इंद्रवज्रा में 11 वर्ण, वसंतलिका में 14 वर्ण छंद हैं, तो वर्णों की बात की जा रही है। मंदाक्रांता में 17 और शार्दूल और विक्रीडित में 19 वर्ण होते हैं। वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? वर्ण का, मात्रा का, वर्ण का, मात्रा, गुरु की और वर्णता। सही यूपी पीजीटी 2000 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, वर्ण का। इसमें वर्णों की गणना की जाती है। वर्णिक छंद, वर्णिक व्रत, मुक्त छंद, मात्रिक छंद, यहाँ से केवल वर्ण गणना के आधार पर रचा गया छंद वर्णिक छंद कहलाता है। अर्थात वर्णिक छंदों में केवल वर्ण का विचार होता है। इन छंदों में वर्णों की संख्या और नियम का ध्यान रखा जाता है। उदाहरण,
चाहे जो करो शरण शरण तिहारे हैं, जो वर्ण को इसमें गिना जाता है। अरात सैन्य सिंधु में सुबर्डिवाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बड़े चलो, में कौन सा गुण है? गण, कौन गण है? गणी कौन गण है? यूपी पीजीटी 2000 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, जगण रगण जगण जगण रगण जगण गुरु। या लकुटियरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजडारो में प्रयुक्त छंद है और सही उत्तर है बी, सवैया। यूपी पीजीटी 2003 में ये प्रश्न आया है। सवैया एक समृद्ध वर्णिक छंद है जिसके एक चरण में 22 से लेकर 26 तक अक्षर होते हैं। यानी अक्षरों को हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 24 है ना, 22 से लेकर 26 भी हो सकते हैं, 24 25 भी। तो इसमें क्या है, वर्णों की गिनती की जाती है। दोहा छंद, दोहा भी सममात्रिक छंद है जिसके विषम चरणों में प्रथम एवं तृतीय में 13 13 तथा सम चरणों में 11, यानी 11 13, बस याद रखना आपको 13 और 11। बरवे छंद अर्धसमात्रिक छंद है, इसके विषम चरणों में 12 12 और सम चरणों में 7 7 मात्राएं होती हैं, यानी 12 7। सवैया छंद, सवैया वर्णिक छंद है, इसमें प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण में किसी एक गण की 8 आवृत्ति से बना होता है। अगला प्रश्न है घनाक्षरी छंद है, यूपी पीजीटी 2005 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है बी, वर्णी। हिंदी का सुपरिचित छंद घनाक्षरी कवित्व और उसकी रूप तथा देव आदि जातियां दंडक में आती हैं। इसमें 31 और 16वें 15वें वर्णों पर यति तथा लघु गुरु होते हैं रूप, जबकि घनाक्षरी में 32 वर्ण तथा देव कवि द्वारा प्रयुक्त देव घनाक्षरी में 33 वर्ण होते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? सही उत्तर है सी, उपेंद्र वज्रा। जीआईसी पीजीटी 2012 में प्रश्न आया है। अगला प्रश्न है मंगल करनी कल मल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? सही उत्तर है बी, हरिगीतिका। डाइट पीजीटी 2014 में प्रश्न आया है। हरिगीतिका सममात्रिक छंद है और उसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, जबकि चौपाई तथा रोला सममात्रिक हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं और रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। मालिनी वर्णिक छंद है और प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। वर्णिक छंदों में गण कितनी प्रकार के होते हैं? केवीएस पीजीटी 2014। सही उत्तर है सी, 8। ये जो शब्द है या माता राजभान सलंगा, इसमें 8 गण मगण, जो एक शब्द लिया उसमें गण जोड़ देना है, यानी य गण मगण। अगला प्रश्न है मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम है। सही उत्तर है सी, सोरठा। यूपी टीजीटी 2001, यूपी टीजीटी 2009 में प्रश्न आया है कि मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहे के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम सोरठा है। दोहा अर्धसमात्रिक छंद है, इसमें विषम चरणों में प्रथम और तृतीय में 13 13 मात्राएं, सम चरणों में 11 11 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद के ठीक विपरीत सोरठा छंद में विषम चरणों में 11 11 और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार दोहा तथा सोरठा दोनों में कुल मिलाकर 48 मात्राएं होती हैं। चौपाई के 4 चरणों में प्रत्येक में 16 मात्राएं और रोला के चरणों में 24 मात्राएं, कुल 24 24 यानी 48। सममात्रिक छंद हरिगीतिका के 2 चरण से प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं और 56 मात्राएं इसमें होती हैं। 28 28 प्लस हो जाती हैं तो 56 हो गई। अवधि का निजी छंद है और सही उत्तर है ए आएगा, बरवे। डी गलत दे दिया है। यूपी टीजीटी 2004 में प्रश्न आया है और अवधि का निजी छंद बरवे है, बरवे आएगा। यह एक मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके विषम चरणों में पहला और तीसरा 12 12 मात्राएं और सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। अंत में जगण यानी लघु वृद्धि लघु मात्राएं होती हैं। चंपक हवा अंग मिल, यानी यहाँ से यहाँ तक जो मात्राएं 12 मात्राएं और यहाँ पर 7 मात्राएं, यहाँ से यहाँ तक 12 और यहाँ से यहाँ तक 7 मात्राएं, तो 12 7 का क्रम बरवे छंद में होता है। अगला प्रश्न है अनुष्टुप क्या है? और सही उत्तर है एक छंद है। यूपी टीजीटी 2009 में प्रश्न आया है। अनुष्टुप एक छंद है
यह छंद छद धातु से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऊपर छा जाना अथवा बंधन करना। इसीलिए पद्यबद्ध रचना को छंद के अंतर्गत आती है। जिसमें यह बंधन नहीं होता वह गद्य रचना होती है। अनुष्टुप छंद वैदिक संस्कृत का एक प्रमुख छंद है। अन्य छंदों में गायत्री एवं जगती छंद प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, रहीमन चुप है बैठिए देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आइए बनन न लगिए बेर। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? और सही उत्तर है ए दोहा। यूपी टीजीटी 2009 में प्रश्न आया है। दोहे में 13 और 11 मात्राएं होती हैं, यानी यहाँ से चुप न बैठिए यहाँ तक 11 और फिर 13, फिर यहाँ से यहाँ तक 11, 13 मात्राएं। पहले उसमें 13 और दूसरे में 11, तो 11-11 ये एक चरण हो गया। तो ये पहला, दूसरा चरण, तीसरा और चौथा। तो पहला और तीसरा में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं। प्रश्न है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर है बी चौपाई। यूपी टीजीटी 2011 में प्रश्न आया है। चौपाई एक सम्मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। सवैया एक वर्णिक छंद है। वर्णवृत्तों में 22 से लेकर 26 अक्षर के चरण वाले जाति छंद को सामूहिक छंद रूप से हिंदी में सवैया कहते हैं। सवैया का उदाहरण रसखान के काव्य में प्रचुर मात्रा में है। मानुस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो क्या है? सवैया है रसखान की। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा। यूपी टीजीटी 2011 में प्रश्न आया है ये। अगला प्रश्न है, चौपाई छंद का पूर्व रूप है? और सही उत्तर है सी अरिल। यूजीसी नेट में प्रश्न आया है ये। अपभ्रंश तथा अवहट्ट में चौपाई को चौपई कहा जाता है। अपभ्रंश तथा अवहट्ट में चौपई 15 मात्राओं का छंद होता था, जबकि आधुनिक चौपाई 16 मात्राओं का छंद है तथा अरिल में 16 मात्राएं एवं पद्दरी में भी 16 मात्राएं होती हैं। यूजीसी के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर सी है, बिल्कुल सही है, अरल। अगला प्रश्न है, चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? और सही उत्तर है डी चौपाई, पीयूषवर्धक, रोला और गीतिका। यूजीसी नेट 2013 में प्रश्न आया है। चौपाई में 4 चरण होते हैं। मात्राएं की संख्या 16, पीयूषवर्धक में 4, मात्राओं की संख्या 19, रोला में 4 और 24, गीतिका में 26। सरसी छंद में मात्राएं होती हैं और सही उत्तर है डी 27 मात्राएं, 11 और 16 पर्यति, अंत में लघु, गुरु और लघु। यूपी पीजीटी 2000 का प्रश्न है ये। जिह सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। पंक्तियों में छंद है। सही उत्तर है बी सोरठा। छप्पे में होते हैं। यूपी पीजीटी 2002 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है ए प्रथम 4 चरण रोला की और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं छप्पे छंद में। प्रश्न है, हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भाषित है बिन कर्म शिवत्व नहीं है। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? और यूपी पीजीटी 2005 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला छंद है। 28 मात्राओं वाला छंद मात्रिक छंद के अंत में दीर्घ होता है। इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? और सही उत्तर है बी छंद सूत्र। आचार्य पिंगल द्वारा रचित छंद सूत्र छंद शास्त्र की सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ है। इस शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। काव्य प्रकाश मम्मट की और रसिक प्रिया केशवदास की रचना है। इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है? सही उत्तर है बी कुंडलिया में। किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? सही उत्तर है सी छप्पे में। और छप्पे में 28 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं? सही उत्तर है डी बरवे छंद में।
UGIC PGT 2012, UP TGT 2005 में ये प्रश्न आया है। बरवे में 12 और 7 मात्राएं होती हैं। मात्रिक छंदों में मात्रा कितनी प्रकार की होती है? KVS PGT 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है भी 2 प्रकार की, ह्रस्व मात्रा और दीर्घ। केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है? छांटिए। और सही उत्तर है सी, चौपाई, दोहा और रोला। इनमें मात्राओं की गणनाएं की जाती हैं, इसीलिए इन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। KVS PGT 2014, UP TGT 2011 का प्रश्न है। यहाँ पर बताया हुआ मात्रिक छंद कौन कौन से हैं? दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई, बरवी, उलाला, कुंडलिया और छप्पय। वर्णिक छंद, इनमें वर्णों की गणना की जाती है। इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, मालिनी, द्रुतविलंबित, मंद्रा, कांत्रा, वसंतलिका, सवैया और कवित। ये सभी क्या है? वर्णिक छंद हैं, जिनमें वर्णों की गणना की जाती है, जगण मगड़ तगण उनसे। और मात्रिक छंद ये हैं जिनमें मात्राएं लगाकर मात्राओं की गणना की जाती है कि कितनी मात्राएं किस छंद में हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके छंदों के साथ सुमेलित कीजिए। और सही उत्तर है इस प्रकार। अधर लगे हैं सुजान को, ये कविता है। जब मैं था तब हरी नहीं, ये दोहा है। राम को रूप निहारत जाने, कंगन की न के परछाई, ये सवैया है। जानत है वही, ये सब मरम हमारा, ये चौपाई है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? और सही उत्तर है ए, मंदाक्रांता। मंदाक्रांता 17 वर्णों वाला वर्णिक छंद है, जबकि हरिगीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। रोला में 24 तथा दोहा में 24 मात्राएं, तीनों मात्रिक छंद हैं। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? सही उत्तर है सी, चौपाई। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।